हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका 10th मैथ के सेकंड वीडियो लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि 10th मैथ के सिलेबस में हम लोगों को टोटल किन किन चैप्टर के बारे में पढ़ना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताया गया था कि ऑनलाइन क्लास को किस तरह से किया जाए। अगर कोई नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर जाकर के देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। आज जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10th मैथ के सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है इसको चलो समझते हैं फटाफट से। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, वो सब डिफिनेशन वगैरह के चक्कर में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ उसी चीज को पढ़ेंगे जो कि हम लोग को मैथ्स बनाने में क्या करे, हेल्प करे। तो चलो सबसे पहले हम सिखाते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से पहचाना जाता है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो याद क्या रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यानी कि चर है ना। वेरिएबल का पावर होता है होल नंबर। ठीक है, कोई भी जो है पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से समझेंगे, वो क्या होगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर। वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड टी ये सब जितना होता है ये सब को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और 1 2 3 4 2.5 जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं ना, वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन कांस्टेंट में भी क्या क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब जितना है ये सब को क्या बोला जाता है, होल नंबर होता है। यानी कि वेरिएबल के ऊपर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो चलो इसको समझते हैं कि आखिर किस तरह से सवाल पूछा जाता है। सवाल किस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये एकदम फिक्स रहता है सीबीएसई और जो है बिहार बोर्ड दोनों के लिए। तो चलो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कौन सा जो है वेरिएबल होता है एक्सप्रेशन, और कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होता है, और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। आओ इसके लिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को, ध्यान देना बोर्ड पे। बोर्ड पर जो है 5 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें से हम लोग को समझना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है उसी थ्योरी पे। थ्योरी क्या है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे वेरिएबल जो भी है उसका पावर देखना है होल नंबर है कि नहीं। तो पहला वाला देखो, है ना, देख करके बताओ तो ये होल जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे समझना है, जैसे x वेरिएबल हुआ, पावर 5 क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। 6x² है ना, x का पावर देखना है, होल नंबर है, तो ये जो है पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर देखो, यहां पे कुछ नहीं तो x का पावर क्या लिख सकते हैं, 0 है ना। x का पावर 0 यानी कि 1, 2 into 1 तो वही 2 ही रहेगा। तो ये हो गया तुमको जाकर के क्या, 0, यहां पे 0 पावर है, यहां 2 पावर है, यहां 5 पावर है, सारा पावर होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां पे समझो तो पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले यहां आ जाओ, क्या है, 5 रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर जो है हाफ, है ना। x का पावर क्या हो गया, 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर होना क्या चाहिए, हमेशा 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। यहां आ जाओ, 9x² 5/x + 6 ये बोलो तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 5/x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम जाकर के 5/x का मतलब क्या हुआ कि 5 to the power -1। तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए,
है ना। तो इस पे ध्यान रखना, इस तरह से ही सवाल जो है वहां बोर्ड्स में फंसाया भी जाता है। देख करके लगता है कि 1 पावर है तो पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन ऐसा ध्यान, जब भी पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको ऊपर करके देखना है कि वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे आ जाओ, इसमें अगर इस तरह से लिखा जाए कि एक्स स्क्वायर, मान लो यहाँ √2x + 1, तो इसमें भी कंफ्यूजन क्या होता है कि हम बोले हैं क्या वेरिएबल का पावर हम लोग को देखना है ना, कि ये जो है पॉलिनोमियल पता करने के लिए वेरिएबल का पावर देना, कांस्टेंट का पावर जो है, अचर का पावर से मतलब नहीं है। तो यहाँ √2 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर जो है हाफ हो गया ना। x का पावर तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 का इंटू x का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉलिनोमियल है। ये वाला देखो, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 0, यहाँ पावर कितना है 2, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद है कि ये तो समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सीख गए हो तो चलो, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो कि बाद में नोट करना। अब चलते हैं हम लोग क्या आगे। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले एक अगर हम लोग एग्जांपल देखें, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x + 3, है ना, तो इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना। तो इस पॉलिनोमियल को जो है बोला जाता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि रैखिक बहुपद। सेकेंड हम लोग जानो एक 3x² + 6x - 3। इसमें जो है सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, है ना। तो इसको बोला जाता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। थर्ड हम लोग को जो है तो उसमें क्या होता है, जैसे है 5x³ + 6x² + 5x + 6, है ना। इसमें जो है मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो इसको इसलिए बोला जाता है कौन सा पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। अब हम लोग को नेक्स्ट इसमें जानना क्या है, पॉलिनोमियल का जो है जीरोस के बारे में, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो है जीरो यानी कि शून्य किस तरह से जो है फाइंड किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है जानना मेनली हम लोग को 10th क्लास में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के बारे में है, लेकिन जो है इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग लीनियर के बारे में सोचते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के सोचो कि अगर x + 5 है, तो x + 5 का जीरो क्या होगा, मतलब कि इसके वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो क्या करे, इस पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो कितना होगा, x = करेक्ट कितना होगा, -5, है ना। यानी कि अगर हम लोग क्या कर दे, x = -5 ले ले, तो ये हो जाएगा -5 + 5 = 0, है ना। तो ये चीज जो है, ये जो -5 हुआ, ये क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का क्या, जीरो कहा जाता है। तो इसको निकालने का एक और तरीका है, जैसे कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल हो, जैसे 2x + 3 हो, है ना, इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल को ही हम लोग किसके बराबर कर देंगे, पुट 2x + 3 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = 3 - 3, x = -3/2। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसका जो है जीरो क्या हो जाएगा, -3/2। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का क्या निकाला जाता है, जीरो। अब चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, जो मेनली हम लोग को जो है 10th में जानना है। आओ फटाफट चलो, अब जो है हम लोग मेन चीज, जो मेन टॉपिक जो है 10th क्लास में उसके बारे में जानते हैं, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। वो क्या होता है, द्विघात बहुपद के बारे में, और उसका जो है जीरो हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले जानते हैं इसका जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप। जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यानी कि इसी फॉर्म में जो है द्विघात
जो है बहुपद क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो सेट रहता है हमेशा, ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब क्या है कि x² के बगल में जो टर्म रहेगा उसको हम लोग a बोलेंगे, x के बगल में जो रहेगा कोफिशिएंट है ना उसको हम लोग b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कहीं लिखा हुआ है -3x² प्लस 5x प्लस 6 है ना, तो इसमें हम लोग जानो कि फटाफट से तुम लोग आंसर देना कि a का मान कितना हो जाएगा इसमें, वेरी गुड, -3 है ना, b इक्वल टू हो जाएगा क्या 5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर है ये। दूसरा जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कहीं पे x² माइनस 5x है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा x², तो जिसके बगल में कुछ नहीं है ना, कोफिशिएंट नहीं है, तो हमेशा हर चीज का कोफिशिएंट क्या होता है 1। इस चीज को याद रखोगे तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू नेगेटिव टर्म को लेकर के बोलना है साइन के साथ -5। जब c टर्म दिया हुआ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0। और हमेशा याद क्या रखना है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, पावर 2 वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। चलो थर्ड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5x² माइनस 6 है ना, तो इसमें जो है a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू हो जाएगा 5 है ना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो फटाफट से बोलो है ना, b टर्म जब नजर नहीं आ रहा है यानी कि x वाला टर्म नहीं है, तो यानी कि v का वैल्यू हो जाएगा 0, और जो है c का वैल्यू हो गया -6। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो जनरल टर्म होता है, ये जो होता है x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये c, तो कभी भी जो है पॉलिनोमियल का जो 0 निकलता है तो याद रखना है जितना उसका पावर होता है उतना ही 0 निकलता है। कहने का मतलब क्या है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें पावर जो है 1 होता है तो 1 0 निकलेगा उसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर 2 है तो 2 0 निकलेगा, क्यूबिक का 3 निकलेगा, तो इसका जो 0 होता है 2, यानी कि इसको बोला जाता है शून्यक। ये 2 होता है, एक क्या होता है अल्फा और एक को बोला जाता है क्या बीटा, जो भी कोई नाम रख दिया है ना, अल्फा और बीटा, यानी कि तुमको जाकर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 बेटा ऐसे याद रख सकते हो, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये होता है, यानी कि जो भी 2 वैल्यू आएगा एक्स का है ना, एक वैल्यू किसका हो जाएगा अल्फा का, एक वैल्यू किसका हो जाएगा बीटा का। इसके बीच में जो है कुछ रिलेशन भी होता है अल्फा बीटा का और जो है इसके जो है कोफिशिएंट का, जिससे कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। तो चलो सबसे पहले उसके फॉर्मूला को हम लोग जो है फटाफट से सीख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला में, इसको नोट कर लेना है और याद रखना है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। ये 2 फॉर्मूला मेन हुआ। इसमें एक और चीज पूछा जाता है क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा का एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से डिवाइड कराएंगे तो अल्फा कैंसिल तो हो जाएगा बीटा, यहां पर हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से देख करके लिख देंगे क्या होता है -b/a। अब बाय यहां पे क्या होता है c/a, a से a हो जाएगा कैंसिल तो -b/c। यानी कि हम लोग को याद क्या रखना है कि अल्फा है ना क्या होता है, तो जाकर के 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/c। इस तीनों फॉर्मूला को जो है हमेशा हम लोग को अच्छा से रखना है याद। यहां पे हो गया पहला है ना, यहां पर हो गया दूसरा, यहां पर हो गया तीसरा। तो ये तीनों फॉर्मूला को जो है अच्छे से याद रखना है, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव बनता है आओ फटाफट से उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जो हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े हैं चलो उसको यहां पे फटाफट से लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और 1/अल्फा
प्लस 1 बाय बीटा, है ना, ये होता है माइनस b/c। इस तीनों फॉर्मूला का यूज करके फटाफट से जो है तुम लोग को भी आंसर करना है। तो पहला एक एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं। जैसे कहीं पे दिया हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करने अगर बोले और देता भी है कि किस तरह से जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और जो है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का जो है वैल्यू फाइंड करना है, तो आप फटाफट से हम लोग इसको करके देखते हैं। जैसे हम लोग को अल्फा प्लस बीटा देगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी बाय ए, है ना। तो माइनस बी का वैल्यू तो यहां पता है -6, है ना, बाय ए हो जाएगा क्या 5, तो ये हो गया 6/5। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाय ए, है ना, और c बाय ए है, c है यहां 8, b है यहां पर 5, तो ये हो जाएगा 8/5। अब आ जाओ, एक होता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये होता है माइनस बी बाय सी। तो माइनस बी देख लो 6, या ऐसे भी लिख सकते हो -6, और c का वैल्यू क्या है 8, तो ये हो गया 6/8। कैंसिल करा दोगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। उम्मीद है कि ये एग्जांपल समझ में आया है। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं, फटाफट से इसको समझते हैं। और भी कि जैसे है 2 नंबर का, जैसे लिखा हुआ है 5x² माइनस मान लो कि 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा -b/a। तो यहां पे देखो -b कितना है, b टर्म नहीं है तो 0, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 0। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाय ए, तो c कितना हो जाएगा -2, a कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया -2/5। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, है ना, इसको करेंगे तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तो होता है -b/c, तो -b तो b के जगह पे क्या है 0, है ना, और बाय c तो -2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद है कि इस तरह का एग्जाम्पल अगर बोर्ड्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो जरूर उसको जो है 100% बनाओगे तुम लोग, है ना। और ये पूछा भी जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लो। लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत अगर है तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन करना, जरूर अगले वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज जो है 2.1, 2.2 और 2.3 को किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसका जो है कुछ का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तब तक जो है इस थ्योरी को अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।